हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.2। मैंने आपको 4.1 करवा दिया था, वहाँ से ही सवाल आपका आता है एग्जाम में। तो यहाँ से जो आपका सवाल आता है हम उसको आज कंप्लीट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करना होगा। आपका चैप्टर 4 है, ठीक है बच्चों। आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुणनखंड विधि से इस समीकरण के मूल ज्ञात करना है। ठीक है, कौन सी? गुणनखंड विधि से, जो मैंने आपको चैप्टर सेकंड में पढ़ाया था। ध्यान से देखें क्या करना है इसमें, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। यहाँ देखो आपका लिखा है 10, यहाँ लिखा है, मैंने क्या बताया था, x का अगर आगे क्या होता है, 1 होता है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना होगा, 1। इसका गुणनखंड में कितना होगा, 1 गुणांक में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अपन 1 मानते हैं। करना क्या है, 10 एकम 10। गुणा करने पे कितना आना चाहिए सर, माइनस का 10 आना चाहिए। किसका आना चाहिए, माइनस का 10। ठीक है, गुणा करने पर माइनस का 10, और अगर आप जोड़ो या घटाओ माइनस का 3 आना चाहिए। 3 कैसे आएगा सर, यहाँ देखो, ऐसा कौन सा टेबल है जिसके पहाड़ी में 10 आए और जोड़ो या घटाओ 3 आए? तो आपने साथ देखा यहाँ पे 2 पंचे 10 होता है सर। कितना होता है, 2 पंचे 10 होता है। अगर मैं, ध्यान दो, माइनस का 3 चाहिए ना, अगर मैं माइनस के 5x में से प्लस का 2x घटा दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस का सर 3x बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 3x। मुझे माइनस का 3x चाहिए, तो आपका फैक्टर क्या बनेगा? अब आपका फैक्टर क्या बन के आएगा वो देखेंगे ध्यान से। ठीक है, अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, इसका बन के आएगा, आपका गुणनखंड क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 3 माइनस के 5x प्लस का 2x माइनस के 10 बराबर 0। कि 5 दूनी 10 और 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा बच्चों। अब यहाँ देखो, इनमें से कॉमन लेना है आपको। क्या लेना है, कॉमन लेना है। देखो कॉमन कैसे निकालते हो दोनों में से, यहाँ x है, यहाँ भी x है। ठीक है, तो एक x बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर, x बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा सर जी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 यहाँ भी है, 2 10 में भी आता है, 2 पंचे 10। तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा सर, x बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा, बराबर के 0। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हो, x माइनस के 5 और x प्लस के 2 इजुकल टू 0। इन दोनों के आप मूल निकालना है, तो 5 जीरो के इक्वल में रख दोगे, x इजुकल टू प्लस का 5 आ जाएगा। यहाँ निकालोगे x प्लस का 2 इजुकल टू 0, x इजुकल टू सर माइनस का 2 आ जाएगा। ये आपके मूल आ गए। ये क्या आ गए, आपके मूल आ गए। कितना आ गया, एक 5 आ गया और एक माइनस के 2। लिख दोगे, अतः समीकरण के मूल 5 व माइनस 2 है। अतः इस समीकरण के मूल 5 और माइनस के 2 हैं। इतना आपको लिखना है, बहुत सिंपल सा है, 2 नंबर में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, गुणनखंड निकालना है, जैसे आपने चैप्टर सेकंड में किए थे वैसे ही आपको इसमें करने हैं, कोई अलग से नहीं है। आ गया होगा समझ में फैक्टर कैसे किए हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन नंबर दूसरा देखता हूँ। इसमें तरीका वही है करने का, कोई अलग नहीं है। इसमें मूल निकालना है, उसमें आपको ओनली अल्फा प्लस अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी। सेकेंड क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6। सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6। यही है ना क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस के 6 इक्वल टू 0। इसके मूल निकालेंगे, ध्यान से देखो। करना क्या है आपको, वही 6 का गुणा किस में करना है सर, 2 में। 6 दूनी कितना होगा, 12, माइनस का 12 और प्लस का 1 आना चाहिए x। तो क्या आएगा सर, 4 तिया 12, देखो 4x माइनस का 3x बराबर प्लस का x बचेगा, नहीं बचेगा। 4 तिया 12 भी होता है सर, माइनस का आ जाएगा, 4 में 3 जाएगा, कितना बचेगा, x बचेगा सर प्लस का। तो यहाँ से आपके फैक्टर आ जाएंगे, क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस के प्लस के 4x माइनस के 3x माइनस के 6 इजुकल टू 0। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है सर, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ भी है, 2 इसमें भी आता है, तो दूनी 4 होता है ना। x भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 नहीं सॉरी x बचेगा। कितना बचेगा, x। यहाँ कितना बचेगा, प्लस के 2 दूनी 4, 2 बचेगा। इनमें से देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस, तो पहली बात तो माइनस बाहर आएगा। ठीक है, अब देखो दोनों में से यहाँ x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है सर। ध्यान देना, जो यहाँ पे निकल के आता है वही यहाँ पे आना चाहिए अंदर। ठीक है, तो इसमें से मैं 3 बाहर निकाल लेता हूँ, तो यहाँ का x बचेगा
माइनस तो बाहर हो गया, प्लस आ जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 0। ठीक है, अब इनमें से कॉमन निकाल लो, x प्लस का 2 और क्या है x माइनस और सॉरी 2x माइनस का 3 इक्वल टू क्या आएगा 0। अगर मैं 0 के इक्वल करूंगा इनको तो क्या आएगा x प्लस के 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस के 2। यहाँ पे देखूंगा 2x माइनस के 3 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 उस तरफ जाएगी, किसकी हो जाएगी सर, प्लस की हो जाएगी, और 2 कहाँ जाएगी, नीचे। यही आपका आंसर है। आप लिख दोगे अतः इस समीकरण के मूल माइनस के 2 और 3/2 हैं, लिख दोगे ना। ये आपको लिखना है, सिंपल सा सवाल है, कोई ज़्यादा वो नहीं करनी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा फैक्टर, नहीं आए 2 बार वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा कैसे किया है मैंने। चलिए थोड़ा स्पीड में कराएंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत आती है देखने में बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रूट 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल 0। चलिए इसके अपन को फैक्टर निकालना है, फिर मूल निकालेंगे। यहाँ देखो सबसे पहले मैं थोड़ा यहाँ बता देता हूँ आपको। यहाँ देखो मैं √2 में मल्टीप्लाई करूँगा 5√2 का। ठीक है, रूट का रूट में होगा, मैंने बताया रूट में सेम संख्या होती है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है। देखो यहाँ √2 यहाँ √2, तो देखो आता कैसे मैं बता देता हूँ। 2 का 2 में करोगे √4 इंटू 5। √4 का किसका मान होता है सर, 2 का होता है। 2 पंच कितना आएगा सर, 10 आएगा। कितना आएगा 10। ठीक है, 2 का कितना बाहर निकलेगा, 2 गुणा 5 कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, तो गुणा करने पर सर 10 आना चाहिए, जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो ऐसा एक कौन सा टेबल है सर, 2 का है। 2 पंचे 10 और 5 और 2 7। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या आएगा सर, इसके फैक्टर आएंगे √2x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सर 2 ले लो या 5 ले लो सर, 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 इक्वल 0। कॉमन देखो, कॉमन क्या आ रहा है इसमें से सर, कॉमन इसमें से देखो √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x है यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा सर √2x, यहाँ पे 5 बचेगा सर जी। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है। अब बताओ यहाँ पे 2 है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे 5 है नहीं, आपको चाहिए ऐसा। मुझे बताओ 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मैंने यही बताया √2 मल्टीप्लाई √2, तभी तो 2 बाहर निकल के आता है। तो मैं अगर इसको मैं 2 को √2 अंडर रूट 2 मान लूँ तो एक अंडर रूट कहाँ बाहर निकाल लिया मैंने। अंदर क्या बचेगा सर, एक अंडर रूट और बचेगा, और प्लस के √2 तो इसमें से बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा सर, 5 बचेगा ओनली, बराबर 0। थोड़ा यहाँ समझना, √2 मैंने बाहर निकाला है क्योंकि यहाँ पे 2 किसके बराबर है, √2 के बराबर है। एक √2 बाहर आ गया, इसमें से एक बाहर आ गया, यहाँ x √2x बचेगा, यहाँ पे ओनली 5 बचेगा। देखो सेम है। अब यहाँ आप देखोगे √2x प्लस के 5 और क्या आएगा x प्लस के √2 इक्वल टू 0। इक्वल में रखोगे 0 के, प्लस के 5 इक्वल 0। अगर मैं x की वैल्यू फाइंड करूंगा तो माइनस का 5 अपॉन √2। ठीक है, इसको देखूंगा x प्लस का √2 इक्वल 0, x की वैल्यू निकालूंगा तो माइनस के √2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो आप लिख दोगे अतः समीकरण के मूल माइनस के 5/√2 और माइनस के √2 इसका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। थोड़ा बस यहाँ ध्यान देना कि यहाँ √2 कैसे कॉमन ले रहे हो, यहाँ √2 मैंने कैसे निकाला है, मैंने यहाँ आपको सब बताया है, एक एक स्टेप बताया है। ध्यान से देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या लिखा है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 मार्कर भी शायद इंक खत्म हो गई। 2x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल 0। ठीक है,
चलिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मुझे यहाँ से 8 एलसीएम लेना होगा, ठीक है। या 8 को एलसीएम कैसे लेते हैं, कुछ नहीं करना, सिंपल सा 8 का मल्टीप्लाई कर दो। जिसके नीचे 8 नहीं लिखा है उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दो। 8 का 2 में करेंगे सर कितना आएगा सर 16x स्क्वायर आ जाएगा। 8 का x में करेंगे कितना सर आएगा 8x आएगा। और 8 कहाँ चला जाएगा, जीरो में चला जाएगा। ठीक है, जीरो में चला, जीरो यहाँ पे 8 आ जाएगा एलसीएम, और उसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, जीरो में। ठीक है, तो आपका आ गया जी। अब देखो गुणा करने पर 8, 16 एकम 16, गुणा करने पर 16, जोड़ने घटाने पे 8। देखो सिंपल सा है। अगर मैं माइनस के 4 का गुणा माइनस के 4 से कर दूं तो 4 चौको 16 हो जाएगा देखो, और माइनस के 4 माइनस के 7 जोड़ेंगे तो माइनस का 8 भी हो जाएगा। देखो बन रहा है नहीं बन रहा है कॉम्बिनेशन, प्लस का 16 भी आ रहा है और माइनस का 8 भी आ रहा है सर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे फैक्टर क्या होंगे। देखो 16x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस का 1 इजिकल टू 0। ठीक है, कॉमन देखो क्या आ रहा है सर, इसमें से कॉमन आएगा आपका 4x। ठीक है, 16 में 4 छिपी रहती है ना, 4 चौको 16, छुपा रुस्तम है वो। 4x माइनस के 1, 4x पूरा बाहर आ गया, 1 बचेगा। इसमें से देखो 4x माइनस के 1, तो आप माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 4x, और अंदर प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब सेम नंबर होता है तो आपको 1 कॉमन लेना होता है, क्या 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखेंगे 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1 इक्वल 0। 0 के इक्वल में करोगे दोनों को तो x इक्वल टू क्या आएगा 1/4, प्लस का एक उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा 4। सेम यही है इसमें भी, x इक्वल टू 1/4। अतः इस समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 होंगे। आ गया होगा समझ में, पहले 8 का मल्टीप्लाई किया है और कुछ नहीं किया, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 100x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 1 इक्वल 0। ठीक है, आइए अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसमें देखो आपका यहाँ पे 100 है, एक का गुणा करेंगे 100 में 100 आएगा, गुणा करने पे 100 आए, जोड़ने पे आपका माइनस के 20 आए। सिंपल है, बताओ बताओ, सिंपल है ना, तो बताओ फिर। सर 10 10 या 100 होता है, 10 10 आराम 100 होता है। माइनस का 10 सर गुणा माइनस के 10 कितना होगा 100 आएगा, और माइनस के 10 जोड़ेंगे कितना होएगा 20 होएगा। होएगा नहीं होएगा, होएगा। चलिए तो होएगा तो फिर देखते हैं इसके फैक्टर क्या होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो आप इसके फैक्टर देखोगे क्या आएगा 100x स्क्वायर। ठीक है, दिख रहा है ना, मार्कर थोड़ा कम चल रहा है आज। माइनस के 10x प्लस का 1 इक्वल 0। सॉरी, इन दोनों में तो कॉमन क्या आ रहा है मुझे बताओ। आप वहां पे ऐसी लाइन मत खींच देना, ठीक है, ये तो मैं आपको बताता हूँ कॉमन लेने के लिए, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, लाइन नहीं खींचना है। यहाँ सर 100 है, यहाँ पे 10 है, तो 10 इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10x कॉमन आ जाएगा। कितना आएगा 10x। अंदर क्या बचेगा सर 10x बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। जिस सेम सवाल है जैसे अभी आपने किया था। ठीक है, इसमें देखो माइनस के 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा सर 10x माइनस के 1, प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस को मैंने कॉमन निकाला है। 10x माइनस के 1, यहाँ भी क्या है 10x माइनस के 1 इक्वल 0। तो क्या आएगा 10x माइनस के 1 इक्वल 0। तो x की वैल्यू क्या आएगी 1 उस तरफ जाएगा प्लस का, और नीचे कितना आएगा सर 10 आएगा। ऐसे 10x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर 1/10। तो अपन लिख देंगे अतः समीकरण के मूल, अतः इस समीकरण के मूल कितने होंगे 1/10, 1/10। यही आपका आंसर है। सिंपल थे आज के सवाल। तो आज के लिए इतना ही, और आगे के सवाल हम देखेंगे आगे वाली वीडियो में। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये सवाल को बहुत अच्छी तरीके से लगाना है, क्योंकि 2 नंबर का एक प्रश्न इसमें से आना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और देखेंगे अपने आगे आने वाली वीडियो में सवालों को।
और तो आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी रहनी है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, चलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।